हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट 4th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है विविधता में एकता। तो हमारे यहाँ भारत में हम लोग देखते हैं कि कई प्रदेश हैं, लेकिन सब में अलग अलग है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, सबका खान पान भी अलग है। तो कोई पहाड़ी प्रदेश में रहता है तो कोई गर्म प्रदेश में रहता है, कोई पहाड़ पर रहता है तो कोई रेगिस्तान में रहता है, और कोई मांसाहारी है तो कोई शाकाहारी। इस सबकी संस्कृति एक है और सभी भारतीय हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विविधता में एकता। मतलब पहनावा भी अलग है और रहने का रहन सहन ढंग सभी अलग है, लेकिन है सारे भारतीय। इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में विविधता में भी एकता है। सब अलग अलग पोशाक पहनते हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रहन सहन है, लेकिन सब हैं एकता है हमारे देश में। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है विविधता में एकता। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा देश भारत का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की सभ्यता और संस्कृति अनेक प्राचीन और महान है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, और पर्वतों एवं नदियों ने भारत को आंतरिक रूप से विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। और हमारे देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है, और कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ सैलानियों का मन मोह लेती हैं, और यहाँ पर डल झील है जहाँ पर तैरते सिकारे हमें कल्पना लोक में ले जाते हैं। और शालीमार बाग है बेटा, और निषाद बाग जो बहुत ही सुंदर है और विश्व में प्रसिद्ध है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रंग रूप श्रीलंका के निवासियों के समान है। और इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। और जलवायु की इस विभिन्नता से ने भारत के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में भी पर्याप्त अंतर ला दिया है। पहाड़ी एवं राजस्थानी क्षेत्रों में लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, तो वे साहसी और निडर होते हैं। हमारा इतिहास भी मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर ही पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है, और यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। समुद्र तट के पास बसे लोगों में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार खान पान में भी भिन्नता है, और समुद्र तटीय इलाकों में मछली चावल लोगों का प्रिय भोजन माना जाता है, जो उत्तर भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। और भारत में अनेक भाषाएं बोली समझी जाती हैं। हिंदी अधिकांश भारतीयों की भाषा है, अतः इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। ऐसी एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। तो ये तो विविधता की और एकता इसीलिए कहते हैं। अब हम इसके पीछे छिपी एकता के बारे में बताते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो विविधता रूपी ऊपरी है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। भारत एक अनोखा, विश्व का अनोखा देश है। यहाँ के निवासी धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, रहन सहन आदि के भेदों को भुलाकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का मिला जुला रूप झलकता है। और यहाँ पर भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा एक समान है, और एक ही विषय को लेकर लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में साहित्य की रचना की है। और भारत की अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। हमारी एकता के उदाहरण है हमारे धार्मिक स्थल। अब ये बेटा आपका लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा आपका होमवर्क है, आपने जो फेयर नोटबुक बनाई है उसमें चैप्टर नेम डाल के आपको ये शब्द अर्थ लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।